नमस्कार मु दीपक ओडिया ब्लॉग्स को आपन को स्वागत। मुझे अच्छी माउंट आबू राजस्थान रे और यहाँ हूँ मो फास्ट ओडिया ब्लॉग्स वीडियो। मु आज जाऊँगी सोलार थर्माल पावर प्लांट आपन को देखी। वीडियोटी भल लगे लाइक और सब्सक्राइब करने भूलें आ कमेंट मध्य लिखिकी जनइबे आपन केमती लगे। चलो देखिए। ओम शांति। ये टोटली 55 एकड़ ज़मीन है और 75 करोड़ की लागत है। इसका जनरेशन कैपेसिटी 1 मेगावाट का है। सोलार का बारे में आप लोग जानते हैं, वो प्लेट वाला जो दिखाई देता है वो सोलार फोटोवोल्टिक सेल है। किरणें पड़ने से डायरेक्ट करंट उत्पादन होता है, उसमें बैटरी में जमा कर इन्वर्टर लगाकर ऑल्टरनेटिंग करंट में परिवर्तन किया जाता है। दुनिया में ऑलरेडी है वो। सोलार मना सबको बुद्धि में वही याद आता है, लेकिन इधर जो देख रहे हैं ना आप, ये इतने बड़े बड़े डिश है, इस पर शीशे जोड़ दिए हम लोग, ठीक है। ये सेल नहीं है। अच्छा, 60 स्क्वायर मीटर कांच की छतरी का एरिया एक एक डिश का। ये डिश सूरज अभिमुख होकर घूमने के लिए इसका पीछे साइड में गियर सिस्टम बनाया गया है ट्रैकिंग के लिए। 5 गियर है। गियर को घुमाने के लिए 24 वोल्ट्स की डीसी मोटर जोड़ दिया। मोटरों को ऑपरेट करने के लिए हर एक का बीच में चौकाकार में होल है। उधर एक सफ़ेद वाला जो दिखाई दे रहा है वो सेंसर के साथ कैमरा है, उसमें सेंसर द्वारा कमांडमेंट है, कंप्यूटराइज्ड किया गया। ये टोटली 770 नंबर्स हैं। इसका नाम है पैराबोलिक सोलार रिफ्लेक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हर एक रिफ्लेक्टर का सामने एक ड्रम जैसा जो दिखाई दे रहा है आपको, वो कैविटी रिसीवर कहते हैं।
देखने में डिब्बा जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसका अंदर 3 टन वेट का एक कास्ट आयरन की ड्रम, 3 फुट लंबाई, 15 सेंटीमीटर थिकनेस है, वो मास है। तो कास्ट आयरन का वो ड्रम पर पाइपलाइन लपटा हुआ कॉइल के रूप में हीट ट्रांसफ़र पाइपलाइन कहते हैं। फिर ग्रिड डाल के उसको पैक कर दिया, सेरामिक वूल से इंसुलेटेड करके एल्यूमिनियम प्लेट से बंद करके रखा हुआ है। उसका दरवाज़ा पर कॉन्वेक्स ग्लास लगी हुई, जो रिफ्लेक्टर के ऊपर कान के ग्लास है। अच्छा, कैविटी रिसीवर का डोर पर कॉन्वेक्स ग्लास है, ठीक है। अच्छा, वो भी 770 नंबर्स हैं। अच्छा, ABCD ऐसे लाइन्स है ये, एक एक लाइन में 15 से लेकर 35 तक रिसीवर को सीरीज में जोड़ा गया। हम लोग हाथ जोड़ के एक ही लाइन में जैसे खड़े हो जाते हैं वैसा बना दिया। अच्छा, फिर मेरा हाथ देखिए, ये पूर्व की दिशा, ऐसे पश्चिम की दिशा है। पूरब से जब सूरज निकलेगा 770 रिफ्लेक्टर भी सूरज अभिमुख होकर घूमते रहेंगे, तब तक निरंतर किरणें पड़ते रहेंगे शीशे पर। किरणों का जब रिफ्लेक्शन निकलेगा 60 स्क्वायर मीटर रिफ्लेक्शन को वो बीच का सेंसर विथ कैमरा सामने रखा हुआ कैविटी रिसीवर कॉन्वेक्स ग्लास पर एकत्रित कर देता है। वहाँ 1000 to 1200 डिग्री सेल्सियस तक वो हीट एनर्जी क्रिएशन होता है, जहाँ फोकस पॉइंट होता है। तो ड्रम हॉलो टाइप में है अंदर। वो ड्रम का कैरेक्टर क्या है, क्या ये कास्ट आयरन का हीट को ऑब्जर्व करके स्टोर कर लेता है, अपने में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वो। तो हीट को अंदर खींच कर 250 से लेकर 500 डिग्री तक पूरा ड्रम गर्मी से भर जाता है, रेड हॉट बन जाता है। एक बार रेड हॉट बन गया तो उस पर जो पाइपलाइन लपटा हुआ हीट ट्रांसफ़र पाइपलाइन में पानी को शुद्ध बनाकर पानी पंप करने से पानी अंदर जाके गर्मी से भाप बनेगा। वही भाप दूसरी रिसीवर में जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा स्टीम का, लास्ट रिसीवर तक 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसको हम कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम। तो सारा सुपर हीटेड स्टीम को इकट्ठा करके टरबाइन को छोड़ेंगे 40 बार प्रेशर से, तब स्टीम टरबाइन के साथ 11000 वोल्ट्स 3 फेज सप्लाई के ऑल्टरनेटिंग करंट की जनरेटर कपल है 50 साइकिल्स का। तो ये जनरेशन कैपेसिटी 1 मेगावाट का है। 1 मेगावाट पर आवर हमको बिजली मिलेगा। इसका मतलब तो फुल लोड से तो 900 यूनिट्स तक घंटे में कंजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सेटिंग करके रखा हुआ। जब तक सूरज रहेगा तब तक 8 घंटे के पीरियड में 8 मेगावाट आवर बिजली इजीली तैयार कर लेते हैं डे टाइम में। फिर शाम 5 बज गया तो ये रिफ्लेक्टर अपने आप 5 बज गया तो रिटर्न हो जाएगा, दूसरा दिन के लिए रीसेट हो जाएंगे। फिर शाम होने के बाद तो उसमें सुबह एक बार स्टोर कर लिया था हमने पहली बार, जो 250 से लेकर 500 डिग्री तक हीट एनर्जी जो स्टोरेज कर लिया था वो दिन भर अंदर ऐसा ही जमा रहता है, क्योंकि सूरज के किरणों का फोकस उसी पर रहेगा दिन भर। तो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी क्रिएशन होता रहा, बिजली भी तैयार कर लिया 8 मेगावाट आवर बिजली। फिर शाम होने के बाद उसमें बची हुई हीट एनर्जी को यूज़ करके 16 घंटा तक सुबह तक हम बिजली तैयार कर लेते। ये इंडिया में पहली बार है। अभी तक कोयला यूज़ करके जो बिजली तैयार करते थे उसको थर्मल पावर प्लांट कहते थे। कोल से पोल्यूशन भी हो चुका, खनी भी बंद हो रहा। कोल अगर खनी बंद हो गए तो बिजली बंद, बिजली बंद हो गई तो भगवान का घर अंधेरा। लेकिन आप लोग ऐसे कहते नहीं हैं, वो भगवान का घर में देर है अंधेरा नहीं है। जब तक सूरज रहेगा तब तक सोलार थर्मल पावर प्लांट इंडिया में पहली बार है। इसलिए भारत सरकार ने इसको सहायता धन देकर R&D प्रोजेक्ट संशोधन अभिवृद्धि केंद्र बना दिया इसको। तो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एनवायरमेंट वालों ने सूरज के किरणों को यूज़ करके थर्मल पावर प्लांट बना दिया और स्टोरेज करके बिना सूरज भी रात भर बिजली तैयार करने की योजना वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया।
अच्छा, सूरज के किरणों को पेमेंट नहीं किया हमने, फ्री में लिया है और बिजली तैयार कर लिया, पॉल्यूशन नहीं किया है। इसीलिए विदाउट पॉल्यूशन के लिए वर्ल्ड में एक जर्मन सरकार है, वो एनवायरनमेंट वालों ने भी हेल्प किया प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, फिर अपना बीके भाई बहनों का पैसे, ये तीनों मिलकर 75 करोड़ में पूरा कर लिया। 6 साल में काम पूरा हो चुका है। 250 लोग कारीगर ऑन पेमेंट पर काम किया। इसमें 25 लोग टेक्नीशियन और 12-13 लोग इंजीनियर्स, हम लोग बीके लोग हैं, सरेंडर माइंडेड वाले, बाबा के बच्चे, पक्के बच्चे हैं, संस्था के लिए फ्री में सर्विस देते हैं। 6 साल में काम पूरा हो चुका। 2011 से चालू हुआ था और 2017 तक बाबा ने उद्घाटन कर दिया, तब से चालू है ये। अच्छा, और सवाल आता है बारिश के दिनों में क्या करेंगे? बादल छाया हुआ तो ये नहीं मिलेगा, किरणें, रेडिएशन नहीं मिलेगा। इसीलिए बादल छाया हुआ तो बिजली नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टोरेज चाहिए हमको हीट एनर्जी का। अच्छा, वो फोटोवोल्टिक सेल में थोड़ा कुछ होता है, लेकिन इसमें स्टोरेज चाहिए हमको। इसीलिए 16 घंटा का जो स्टोरेज किया हुआ है वो 250 to 500 डिग्री सेल्सियस तक है, तो हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बाबा के बच्चे जो भी है, तो स्पिरिचुअल नॉलेज वाले जो हैं, ओम शांति होकर तपस्या कर रहे हैं, विश्व में शांति फैल रहा, लेकिन उनके साथ साथ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स भी चाहिए, ज्ञानी के साथ विज्ञानी भी चाहिए। विज्ञानी ऐसे हो गए हैं आजकल, बहुत रिसर्च माइंडेड हो रहा है। अगर रिसर्च माइंडेड बनना है तो क्या चाहिए? साइलेंस पावर चाहिए। अगर साइलेंस पावर चाहिए तो चाहने वाले आप कौन है? खुद को तो जानना पड़ेगा। खुद आप कौन है बोलने से इंजीनियर बोलते थे हम लोग, ठीक है, लेकिन इंजीनियर तो इसका रिसर्च किया हुआ भले, लेकिन आप रिसर्च करने वाला खुद कौन है? इसलिए खुद को जानने के लिए ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान खुदा के पास अंदर मना है, इधर है। तो खुदा जो ज्ञान देने के लिए, जो नारायण था सतयुग में, वही नर के रूप में है, वो उनका तन में आकर एक ज्ञान दे रहा है। स्पिरिचुअल ज्ञान से साइलेंस पावर बढ़ेगा। साइलेंस पावर बढ़ने से साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स का बुद्धि भी खुल जाएगा, और ज्ञानी विज्ञानी दोनों मिल गया तो सारी दुनिया वैकुंठ बन जाएगा। इसीलिए सर्व का सहयोग से सुखमय संसार बनने में देरी नहीं लगेगी। दुख की दुनिया कैसे चली जाती है ये भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी अण्वस्त्र जो तैयार किया हुआ है, तो अगर स्फोट किया तो हाइड्रोजन स्फोट हो गए तो क्या होगा? ऑक्सीजन को खींच लेता है, हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ओम शांति हो जाएंगे, इतना आसानी से शरीर छोड़ेंगे। इसीलिए बाबा का कहना है जल्दी जल्दी सबको संदेश पहुंचाओ। तो बाबा को बार बार विनाश का डेट मत पूछो। स्वर्ग स्थापन करने वाले कंस्ट्रक्शन माइंडेड वाले हैं आप लोग, लेकिन विनाश के डेट को मत पूछो। जल्दी जल्दी संपन्न करो काम, तब विनाश का डेट जल्दी आ जाएगा। आपका हाथ में है, मैं नहीं बताऊंगा बोल के बाबा बताते हैं, ठीक है। अच्छा, सबको संदेश पहुंचाने का काम करना है। तो इंडिया में पहली बार, वो भी बाबा के घर में, R&D प्रोजेक्ट बनाकर भारत सरकार ने सहायता धन दे दिया। इससे अभी सक्सेस हुआ है, आगे के लिए और कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जून महीने में उत्तरायण में आ जाएगा सूरज, दिसंबर महीने में दक्षिणायन में आ जाएगा, तब वो भी सीजनेबल ट्रैकिंग का एडजस्टमेंट है इसमें। डेली ट्रैकिंग 3 बार, सीजनेबल ट्रैकिंग वर्ष में 2 बार। अच्छा, ये रिफ्लेक्टर और कैविटी रिसीवर का बीच में ज़मीन से 6 फुट के ऊपर आ जाएगा फोकस, तब ये जो रोड जैसा नीचे खाली दिखाई दे रहा है ज़मीन आपको, वो उसमें हम लोग 3 फुट हाइट तक जो भी सब्जियां धान्य होंगे कर सकते हैं। हरा भरा हुआ रहने से दिन में ऑक्सीजन की प्रमाण मेंटेन हो जाता है, सब्जी का पैसा भी बच जाता है। अच्छा, और एक क्या है, पानी को एक बार लाखों लीटर्स पानी को शुद्ध बनाकर
बोर से ही पानी निकालते हैं, स्टोर कर लेते हैं, शुद्ध बनाकर एक बार स्टीम तैयार हो गया तो टरबाइन को घुमाते घुमाते अगर टेम्परेचर डाउन हो गया तो कंडेंसिंग सिस्टम रख दिया, वो कंडेंसर में पानी बन जाएगा। वो पानी पहला शुद्ध किया हुआ रहता है, फिर से वही पानी को रीसाइक्लिंग भी रख दिया है। बारंबार उतना पानी नहीं चाहिए, तो स्टीम लॉस होता रहता है थर्मल में, जितना लॉस होता रहेगा उतना शुद्ध पानी से मेकअप करते जाते हैं। इसीलिए ये सूरज बिगड़ा नहीं है, सतयुग से लेकर हमारा पीछा छोड़ा नहीं, ठीक है। लेकिन ये सूरज सतयुग से छोड़ा नहीं है, अभी भी छोड़ूंगा नहीं बोलता। लेकिन हम लोग देवी देवता जो थे कैरेक्टरफुल वाले, तब ये धरा स्वर्ग कहलाता था। देवी देवता दो ताज वाले, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस वाले थे, वही लोग कैरेक्टरलेस होते होते नर नारी के रूप में नो हेल्थ नो वेल्थ नो हैप्पीनेस हो गए। फिर कह रहे हैं भगवान को, क्या करें, देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया लक्ष्मी नारायण का राज्य। फिर से बाबा आकर ये ज्ञान दे रहा है, फिर से हम बदलेंगे तो सारी दुनिया बदल जाएगी। ये पॉइंट है। इसीलिए साइंस के साथ, ज्ञानी के साथ विज्ञानी भी हाथ जोड़ दिया। सर्व का सहयोग से सुखमय संसार आने में देरी नहीं लगेगी। जल्दी जल्दी आप सबको संदेश देते चलना, ठीक है। ओम शांति। धन्यवाद।